नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह यहाँ पे दो वेरिएबल्स बने हुए हैं एक्स और वाई के नाम से। तो यहाँ पे हम मेमोरी सेल बना देंगे दो एक्स और वाई के नाम से, एक्स और वाई के नाम से। एक्स के अंदर हमारे पास स्टोर है 13 और वाई के अंदर स्टोर है 3। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है। इसके अंदर क्या हो रहा है, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले आर्गूमेंट के लिए, यानी कि एक्स को हम डिवाइड करेंगे वाई पे, जो जवाब आएगा वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अब एक्स को वाई पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि 13 को डिवाइड करना है 3 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 4 12। अब हमारे पास क्वेश्चन जो होगा वो आंसर में आएगा क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर है, तो हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 4। नेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास नेक्स्ट आर्गूमेंट के लिए वाई को डिवाइड करना है अब एक्स पे। तो वाई को एक्स पे डिवाइड करने का मतलब यह है कि 3 को डिवाइड करना है 13 पे। 3 को जब हम 13 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 13 को हम बाहर रखेंगे और 3 को हम अंदर रखेंगे। तो ये 3 छोटी वैल्यू, यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। और हमें पता है कि ये वेरिएबल जो हैं, यानी कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, ये हमारे पास इंटीजर डाटा के लिए हैं। हम पॉइंट में जवाब नहीं लिख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। फिर थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास है थर्ड आर्गूमेंट के लिए, इसका मतलब है एक्स का मॉडुलस करना है वाई पे, यानी कि 13 का मॉडुलस करना है हमने 3 पे। अब इसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने डिवीजन को सोल्व किया था, लेकिन हमारे पास आंसर डिफरेंट आएगा। 13 और 3 3 4 12। अब हमारे पास जवाब आएगा 1 रिमाइंडर वाला। जब हम डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ऊपर वाला जवाब आता है यानी क्वोशंट, और मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है नीचे वाली वैल्यू यानी कि रिमाइंडर वैल्यू। तो यहाँ पे इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा ये 401। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एरर्स बताने हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सेकंड में कोई एरर नहीं है, और अगर प्रोग्राम की बॉडी के अंदर देखें तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, और सेकंड स्टेटमेंट में ये एरर है कि हमारे पास जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए थी, यहाँ पे डबल कोट्स मिसिंग है। तो आप यहाँ पे इसको करेक्ट करके नहीं लिखोगे, जस्ट एरर बताओगे कि हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर हमारे पास डबल कोट्स मिसिंग है, ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आउटपुट बतानी है। यहाँ पे पाकिस्तान सेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्लैश लगा है, इस स्लैश के साथ कोई भी और करैक्टर नहीं लिखा हुआ जैसा कि स्लैश एन स्लैश टी, तो ये इग्नोर हो जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा इज़ पाकिस्तान के बिल्कुल साथ। फिर स्लैश एन है, स्लैश एन की वजह से कंट्रोल न्यू लाइन पर चला जाएगा यहाँ पे और प्रिंट हो जाएगा माई। फिर हमारे पास स्लैश टी है, स्लैश टी का मतलब है 8 स्पेसिस का गैप आ जाएगा। अंदाजे से आपने 8 स्पेसिस छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट जो भी वर्ड होगा हमारे पास होमलैंड। तो इसकी आउटपुट ये बनेगी।